हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? सो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। सो बच्चों, आज हम बात करेंगे पार्ट 7 के बारे में, जो कि आता है अंडर ग्रेविटेशन। तो आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या फ़र्क होता है, ऐसी बहुत सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे। आप देखो, तो इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स। अब ऑब्वियस है कि जो जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है और ये बॉडी है, ये दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अब अट्रैक्ट करेंगी तो एक तो इनके बीच में एनर्जी, कोई तो एनर्जी होगी ना। मान लो ये मार्कर मैंने नीचे से उठाया, अब यहाँ छोड़ूंगा, नीचे जा रहा है ना, क्या हो रही है? अट्रैक्शन। ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस है। जब इसे छोड़ूंगा अर्थ की तरफ जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो हम मेजर करते हैं बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियस है। तो हम बात करेंगे आज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे उतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। देखो यहाँ तक है तो उस हिसाब से नीचे गिरेगा, यहाँ तक है तो उस हिसाब से नीचे गिरेगा, यहाँ तक है तो उस हिसाब से नीचे गिरेगा, यहाँ तक होगा तो और तेज नीचे गिरेगा। मतलब हाइट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती जा रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। नहीं समझे? दोबारा समझाता हूं। अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लियर है? अब मैं बता रहा हूं कि जितना दूर दूर होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट ये, एक ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी उतनी बढ़ेगी, ऑब्वियस है बढ़ेगी। अब यही सेम चीज हम उल्टा कर देते हैं। इसको अर्थ ले लीजिए, जो मेरे नीचे है, ये ऑब्जेक्ट है, ये मार्कर है, तो ये जितनी मैं अर्थ से ऊपर उठाता जाऊंगा, तो क्या कर रहा हूं? इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं। अब ये जो इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं, यही वर्क डन आगे स्टोर हो जाएगा इसकी एनर्जी के फॉर्म में। जैसे छोड़ूंगा ये मार्कर नीचे गिरेगा, आके ये गिरा नीचे, ये रहा। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं एक्सप्रेशन के बारे में। ब्लैक मार्कर है ये रहा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट क्या है? अर्थ ही मान लो, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। मैं एक ऑब्जेक्ट को लेके आया इन्फिनिटी से, लेके आया। देखो अब मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेके तो आ गया, लेकिन हमें पता ही नहीं इन्फिनिटी क्या होता है। तो मैंने क्या किया, मान लिया बीच में कहीं पे डिस्टेंस ले लिया इतना, ए से लेके बी तक, और इसको मान लिया dx, कि भाई ए से बी तक dx लेके आया, और जो ए पॉइंट है दिस इज x मीटर अपार्ट फ्रॉम द सेंटर। यहां तक बहुत अच्छा है, क्लियर है ना? हमने इसको लेके आ रहे हैं यहां तक, आर तक। कहां तक लेके आना है? आर तक। तो ध्यान देंगे, x पे ऑलरेडी x मुझे नहीं पता कितना है, x मुझे नहीं पता कितना है, मैं सिर्फ यहां से लेके यहां तक लेके आऊंगा। इस पे मैंने कितना वर्क डन किया, इसी को इंटीग्रेट कर दूंगा विद इन द लिमिट r टू इंफिनिटी टू r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे मेजर करी जाती है? देखो, the amount of energy associated with the body when it move from the infinity to that point। अगर इस बॉडी को इंफिनिटी से लेके यहां रखा जाएगा तो इसके अंदर जितना वर्क डन किया गया उतनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। क्लियर है? सो देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। तो देखो, अगर मैं यहां पे बात करूं तो OA इज इक्वल टू x, और AB जो मैं बात करने वाला हूं वो है dx, और जो रेडियस है वो तो तुम्हें पता ही है, ये है। और इसका जो मास है वो हमने कैपिटल M ले लिया। क्लियर है ना? ध्यान देंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास या ऑब्जेक्ट, बिटवीन द ऑब्जेक्ट एट ए एंड अर्थ।
अगर मैं अर्थ और इसके बीच में बात करूं तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगी जिसको मैं बोलूंगा F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर। यही बताया मैंने। अगर मैं यहां पर किसी मास को रखता हूं और उस मास का और उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो स्मॉल m है, तो इसके बीच में, अर्थ के बीच में और इस मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? इतना। नाउ वर्क डन टू मूव दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B। अगर मैं A से लेके B तक करूंगा तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? dW इज इक्वल टू F dx। ये तो समझ आई क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं इसे इंटीग्रेट करने वाला हूं। पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। dW इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या है मेरे पास? कैपिटल G M इंटू स्मॉल m बाय x स्क्वायर इंटू dx। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा विद इन द लिमिट, मैं इसको यहां पे लेके आ जाऊंगा, मतलब स्मॉल r हो गया, और इसको ऊपर से लेके चला गया, मतलब इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी टू r। इंफिनिटी से लेके a पॉइंट को मैं इधर लेके चला गया, b पॉइंट को इधर लेके चला गया, तो हमारे पास लोअर लिमिट होगी ये और अपर लिमिट होगी r, मतलब ऊपर से यहां तक लेके आ रहा हूं ना, तो लोअर अपर लिमिट होगी। जहां से लेके आ रहा हूं वो लोअर और जहां लेके जा रहा हूं वो अपर। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां पे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो dw को मैं इंटीग्रेट किया 0 से लेके w तक इज इक्वल टू gmm इंटीग्रेट करूंगा इनटू dx विद इन द लिमिट इंफिनिटी टू r। इंफिनिटी से लेके r तक लेके आ रहा हूं, इसलिए हो सकता है कैपिटल R तक भी ला सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं सरफेस यहां तक लेके आ रहा हूं तो वहां तक कर लेते हैं ना। ये तो आ गया W, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि W आएगा, एंड G कैपिटल M स्मॉल m ये क्या आएगा? देखो इंटीग्रेशन करनी बता देता हूं, x रेज़ टू माइनस 2 इंटू dx, यही आएगा। एक एक स्टेप बता रहा हूं बेटा, काटते ही रहा हूं। W इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M, यहां तक आ गया। देखो x रेज़ टू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 विद इन द लिमिट इंफिनिटी टू r। इंटीग्रेशन क्या होती है? इसके पास जो ये ऊपर पावर है, पावर में 1 प्लस हो जाता है और जो पूरी पावर है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो अगर यहां पे देखो तो वर्क डन क्या आएगा? W इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, यहां पे कितना आया? x रेज़ टू माइनस 1, यहां पे कितना आएगा? माइनस 1 इंफिनिटी से। देखो बेटा मैंने मुझे यहाँ पे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूँ। हालांकि मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे कर सकता था, इनफैक्ट इससे नेक्स्ट वाले स्टेप से भी, बट ये मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूँ कैसे करते हैं। ये तुम लोग 11th में हो, ज़्यादा इंटीग्रेशन तुमने अभी करी नहीं है। ये आ गया। अब देखो x रेज़ टू माइनस 1, x रेज़ टू माइनस 1 को क्या लिखते हैं? 1 बाय x, इंफिनिटी से लेके r तक, और यहां पर जो माइनस था ये मैंने बाहर निकाल लिया। तो W इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G स्मॉल m, और यहां पे क्या आएगा? 1 बाय r माइनस 1 बाय इंफिनिटी, नहीं आएगा, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय r। ये हमारे पास वर्क डन आ गया, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ gravitational potential energy and U is equal to minus GMM by R। तो हमारे पास ये क्या आ गया? बेसिकली potential energy in an object which is at small r distance from the center of the earth। तो center of the earth से या center of the one point से अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो कितनी दूर जाएगा? यहाँ तक। ये P पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट लिया नहीं था मैंने अब। ओके चलो, मैंने बेसिकली यहाँ से पी तक लेके आया था ना, ठीक है। तो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी आ गई उस पर्टिकुलर मास के अंदर जितना वो डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ या फिर कोई और ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो ये तो था हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब कुछ स्पेशल केसेस करेंगे और एक एक जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, न्यूमेरिकल की तरह मैं एक एक कंसेप्ट बताऊंगा कि इसको यूज कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं इसके बेस पे, या कंडीशन क्या दी होती है, कैसे यूज करनी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे।
देखो अब कुछ नोट में चीजें देखेंगे हम। नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे कि U इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और जो फोर्स है वो नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इसलिए हम नेगेटिव लेते हैं। सेकंड, एज आर इंक्रीजेस, ध्यान देना, आर इंक्रीजेस यू ऑल्सो इंक्रीजेस। कैसे पता लगा? देखो अगर ये आर बढ़ेगा, ये आर बढ़ेगा तो ये वैल्यू छोटी होती जाएगी। मान लेते हैं अभी -10 है, छोटी होगी तो -3 होगी। अब बताओ -10 बड़ा है या -3 बड़ा है? ऑब्वियस है -3 बड़ा है। क्लियर है? तो एक टाइम पे ये 0 भी हो जाएगा। एक टाइम पे दोबारा देखते हैं, मान लेते हैं u की वैल्यू -10 है। अभी r की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, जब r की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो u कितना रह जाएगा हमारे पास? -5 से, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये पूरी पूरी वैल्यू कम होती जाती है और एक टाइम पे u की वैल्यू 0 हो जाएगी। कब? जब ये r की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब ये r की वैल्यू मैक्सिमम होगी u की वैल्यू क्लोज टू 0 हो जाएगी। क्लियर है? मतलब ये है कि r ऑब्जेक्ट इतनी दूर लेके चले जाओ, इतनी दूर लेके चले जाओ कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। ऐसे ही होता है अगर ऑब्जेक्ट एक टाइम पे बहुत दूर, अब यहां से मैंने मार्कर फेंका, नीचे आएगा, नीचे आ जाएगा, इसको इतनी तेज फेंकूं कि ये कभी अर्थ पे वापस ही ना आ पाए। ऐसा भी होता है जिसको बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था एज आर इंक्रीजेस यू ऑल्सो इंक्रीजेस, यू विल बी 0 इफ R is मैक्सिमम। समझ आया क्या हुआ? जैसे जैसे मैं R बढ़ाऊंगा वैसे वैसे U भी इंक्रीज होएगी। अगर मैंने R की वैल्यू मैक्सिमम कर दी तो उस टाइम U कितनी हो जाएगी? 0। एक ही आ जाएगा। अब थर्ड में देखेंगे, थर्ड पॉइंट में देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम R1 टू R2, मतलब ये है कि ये इनफिनिटी की जगह R1 आ गया और यहां तक जहां मैं लेके आया हूं वो R2 आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, U इज इक्वल टू -GMM 1/R2 -1/R1। अगर मैं इसे खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा, तो U इज इक्वल टू -GMM 1/R1 -1/R2। अगर ये मैं नेगेटिव साइन हटा दूंगा, अगर नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कुछ ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, R1 -R2। लेट मी चेक, यस बिल्कुल ठीक है। ओके, फोर्थ देखेंगे हम, अगर सरफेस पे देखते हैं, सरफेस नहीं, एक काम करते हैं, इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट h, मतलब हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h पे गया तो देखो क्या होगा उस केस में। मान लेते हैं कि जो हम ऑब्जेक्ट लेके आए वो हाइट, मतलब अब हम ये जो अपर लिमिट है वो r प्लस h आ गई और जो लोअर लिमिट है वो r आ गई, या फिर लोअर लिमिट ये आ गई, अपर लिमिट ये आ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे लेके आते हैं, नीचे से ऊपर नहीं लेके जाते हैं। तो r प्लस h, मतलब या तो ये फॉर्मूला लगा दूं माइनस के साथ या फिर प्लस के साथ ये फॉर्मूला लगा दूं। R1 मेरे पास क्या होता है बेसिकली, जो ऊपर होएगा। तो ध्यान देंगे, U इज इक्वल टू कैपिटल GMM 1/R प्लस h माइनस 1/R, यही आएगा। ठीक है, तुम्हें बताना है, नहीं ये नहीं आएगा। अगर हम यहां पे देखें तो R माइनस R प्लस h आएगा, R माइनस R प्लस h। क्लियर है? ये रहा। तो इस केस में अब क्या आएगा, देखो, या तो R को तुम निगलेक्ट कर दो, ऐसा कर सकते हो, या फिर एक और काम बताता हूं, डिवाइड कर दो R से दोनों को। तो इफ डिवाइड बाय कैपिटल R, तो यहां पे क्या आएगा, U इज इक्वल टू कैपिटल GMM 1 माइनस R/R प्लस h। ये आ गया। अभी क्या चीज है बताओ जरा, जो देख के पता लग ही रहा होगा तुम्हें। तो मैंने क्या किया,
जब मैंने r से डिवाइड किया, इसको भी r से डिवाइड किया या फिर कह सकते हो मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी r से किया और इसको भी r से किया, तो हमारे पास ये आ गया। लेट मी चेक, हाँ ठीक है। तो मैंने देखो r से मल्टीप्लाई, एक काम करते हैं, इधर r आ गया। अब ठीक है, r से मैंने डिवाइड किया, r से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये r कट जाएगा और यहाँ पे r मेरे पास ये आ गया। क्लियर है? शॉर्टेज है बेटा, स्पेस कम है, इसलिए मैं कुछ ऐसे करवा रहा हूँ। अब तो इरेज कर देते, इसकी जरूरत नहीं है, यहीं पे करवा दूंगा मैं। माई कट किया। तो देखो, अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं, ध्यान देना क्या कर रहा हूं मैं, रेसिप्रोकल करके इधर कर देते हैं, बेटर रहेगा। तो u इज इक्वल टू GMM बाय कैपिटल R। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करूंगा तो रेसिप्रोकल करके क्या आएगा, 1 माइनस R प्लस H अपॉन R रेज टू पावर -1। बेटा समझने वाली चीज है, थोड़ी सी समझने वाली चीज है। क्या किया मैंने, इसको ऊपर लेके गया, -1 कर दिया, बिल्कुल कर सकता हूं, अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। या फिर उससे पहले एक स्टेप हो रहा है, वो कर लेते हैं। u इज इक्वल टू कैपिटल GMM बाय R, 1 माइनस कलम कली कर दो इसको, 1 प्लस H बाय R रेज टू पावर -1, अप्लाइंग बाइनोमियल, अप्लाइंग बाइनोमियल। बाइनोमियल तक बेटा हायर पावर ले लो, बाकी सारी कम कर दो। तो बस ध्यान रखना, देखो तुम्हें हायर पावर लेने की जरूरत है, तुम सीधा क्या करो, इस -1 को इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर दो, बस। -2 का -2 मल्टीप्लाई कर दो, -3 का -3 मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और कुछ करोगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो क्या बताया मैंने, 1 माइनस H बाय R, ये आ गया। अब मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, इधर उधर करना पड़ रहा है बेटा, ध्यान रखना। इधर से मैं उधर गया था, फिर इधर आया हूं, या फिर इरेज कर दो, इरेज कर देता हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। मुझे पता है तुमने लिख लिया होगा, अच्छे बच्चे हो, कॉपी पेन साथ में लेके बैठते हो, कितने ही इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग। देखो ये आ गया। सो u इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल अपॉन R, फिर देखो 1 माइनस 1 माइनस H बाय R, 1 कैंसल, माइनस कटेगा, तो u इज इक्वल टू माइनस GMM अपॉन R स्क्वायर इंटू H, ये आएगा। बट आंसर माइनस में क्यों आ रहा है, अच्छा प्लस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो जब ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ और अंदर वाले के साथ माइनस करेगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया, ये आ गया। बट स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल GM बाय R स्क्वायर, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या थी, GM बाय R स्क्वायर। सो u इज इक्वल टू mgh। वाह, 9th क्लास में तो कुछ नहीं पढ़ा था, 9th क्लास में सिर्फ इतना सा पढ़ा था कि भाई mgh एक फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का, बट ऐसे आता है, ये तो आज पता लगा है। क्यों ऐसे आज पता लगा है ना, तो सिंपल सा एक कंसेप्ट था जो मैं लेके गया हूँ। ये 4th वाले में कराने से मतलब मेरा ये था कि पूरा कंसेप्ट मैं पोटेंशियल एनर्जी को कहाँ से उठाता हूँ और एकदम जहाँ पे तुम पढ़ते हो mgh वहाँ तक लेके आया हूँ। एक एक कंसेप्ट बताया मैंने, कैसे लेके आया मैं, कहाँ से ऑब्जेक्ट लेके आया हूँ, कैसे लेके आया हूँ, r प्लस एच क्या था, r क्या था, r प्लस एच, इसको इसमें से माइनस कैसे किया, माइनस हटा के लिमिट कैसे बदली, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं इस वीडियो में। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बताने जा रहा हूँ, फिर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाऊंगा और इसके बाद फिर वीडियो का एंड करूंगा। चलो शुरू करते हैं। अब इसी से एक और छोटा सा रिलेटेड टॉपिक है, वो भी देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। नाउ अभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या भला है वो देखने वाले हैं। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड पोटेंशियल होता है। अगर ये मास है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है जो कि एनर्जी में चेंज होगा, ठीक है, तो बस उसे बोलते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूँ तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है तो तुम क्या करोगे, रात भर पढ़ोगे और तुम सुबह सारा का सारा निकाल के दिखाओ कि इतनी मेरी कैपेसिटी है, मैं इतना पढ़ सकता हूँ या इतना एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो मतलब पोटेंशियल होता है अंदर की एनर्जी, जो अंदर की एनर्जी बनाता है उसे बोलते हैं पोटेंशियल। तो देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है क्या बेसिकली, मतलब कितना काम कर सकते हैं बेसिकली वो होता है। नाउ तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हाँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट मास।
ये आ गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V से डिनोट करते हैं, वर्क डन को W से एंड मास को M से। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब वर्क डन की बात करें, इसको वर्क डन वहां से लेके यहाँ तक, इंफिनिटी से लेके यहाँ तक हम लेके आए थे, तो कितना वर्क डन करा था हमने, U इज इक्वल टू माइनस GMM बाय R, यही था। अब तुम बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी है, तो भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है वही तो वर्क डन है, वही तो वर्क डन है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, V इज इक्वल टू एज U इज इक्वल टू W, तो माइनस कैपिटल G स्मॉल m बाय m इंटू आर, m से m कटा एंड V इज इक्वल टू माइनस GM बाय R। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो W इज इक्वल टू V इंटू M, एंड W क्या है मेरे पास, एक तरह का पोटेंशियल एनर्जी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास। बेटा पूरा वर्ड नहीं लिख रहा, बहुत बड़ा हो जाता है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू मास, मतलब किसी भी चीज की अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो U इज इक्वल टू माइनस GM बाय R। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें मास। बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है ये, मैं बस रिलेशन बताना चाह रहा था कि रिलेशन कैसे पहुंचाते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। देखो ये कंसेप्ट तो ऐसा था कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, पोटेंशियल क्या होता है। अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, ठीक है, इसको समझने के लिए, और न्यूमेरिकल समझने के बाद फिर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो तुमने न्यूमेरिकल के लिए सिर्फ कंसेप्ट याद रखना होता है बेटा, और जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना होता है बस। एप्लीकेशन कैसे करते हैं वो तो तुम्हें न्यूमेरिकल से ही पता लगेगा। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता रहेगा। अगर मैं न्यूमेरिकल नहीं करूँगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बेटा जो फिजिक्स है वो ऑल अबाउट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करोगे आगे बढ़ोगे, नहीं कर पाओगे तो बेटा थ्योरी तो हर एक सब्जेक्ट में है, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर स्टेटमेंट के साथ या फिर कह सकते हैं कंसेप्ट के साथ मैथ होती है। तो कॉन्सेप्चुअल मैथ बोल सकते हैं हम इसे, और वो तभी पूरी होगी जब तुम्हारे पास कंसेप्ट और प्रैक्टिस दोनों होगी, क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के हो नहीं सकती, और फिजिक्स के अंदर आदि तो मैथ है, तो प्रैक्टिस चाहिए होगी। प्रैक्टिस करो, एक कंसेप्ट के 5 न्यूमेरिकल करो, देखो फिर क्या जबरदस्त आउटपुट आती है। ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट किया इसका हो गया, दूसरा कंसेप्ट करते, तीसरा कंसेप्ट कर लिया, चौथा कंसेप्ट डेरिवेशन लगे हुए गधों की तरह रटने में कोई फायदा नहीं है उसका। कंसेप्ट करो, समझो कि उसमें एक्चुअल में जो फिजिकल वेरिएबल्स हैं वो क्या है, कैसे काम करते हैं, U क्या है, M क्या है, G क्या है, कैसे है, फिर उसको न्यूमेरिकल में अप्लाई करो। जब तक न्यूमेरिकल में अप्लाई नहीं करोगे तब तक तुम्हें कैसे पता लग जाएगा कि इसको यूज कहाँ करेंगे, प्रैक्टिस से तो पता लगेगा ना। अब मोबाइल भी लेते हो, मोबाइल के अंदर ऐप डाउनलोड कर करके देखते हो ना, पहले आता है एक नया ऐप डाउनलोड करते हो, नहीं चलती हटाओ, फिर दूसरी ऐप डाउनलोड करते हो वो नहीं चलती हटाओ, तीसरी ऐप डाउनलोड करते हो नहीं चलती हटाओ, फिर पता लगता है ना तुम्हें कि ये ऐप अच्छी है, तब पता लग जाता है ना कि हाँ ये ऐप इसलिए यूज होती है, ये ऐप इसलिए यूज होती है। तो ऐसे ही पढ़ाई भी है, हर एक कंसेप्ट ऐसे ही अगर देखी जाए तो। एनीवेज न्यूमेरिकल बता रहा था मैं, देखो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखेंगे। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m placed at the vertices of a square of side L. Also obtain the potential at the center of the square. देखो ध्यान देते हैं, स्क्वायर लिया मैंने यहां पे, साइड L है, मास m है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। क्या इसके अलावा मुझे कुछ और दे रखा है? नहीं दे रखा है। हमें निकालना है एट सेंटर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो मैंने दोनों को ज्वाइन किया एंड ज्वाइन करने के बाद हमें सेंटर मिला O। क्लियर है? तो पहले मैं और D निकाल लेता हूं। और D कैसे निकालूंगा? देखो स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल जहां मीट करते हैं वो 90 डिग्री बनाते हैं। जब 90 डिग्री बनाएंगे तो दिस स्क्वायर, ऐसा करते हैं, छोड़ो ये 90 डिग्री लेते हैं,
एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये पूरा आ जाएगा, उसको हाफ कर देंगे, सिंपल। तो ध्यान देंगे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो डी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। डी बी क्यों करना, बी डी अच्छा लग रहा है ना। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर 2l स्क्वायर होल अंडर रूट कर देंगे, यहाँ पे बी डी आ गया। अब बी डी डिवाइड बाई 2 करेंगे, अब बी डी को डिवाइड बाई 2 करोगे तभी तो ओडी आएगा, यही आएगा ना। एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2l, यही होगा। और यही जो ओडी आया हमारे पास वही हमारा ओ ए आएगा, ओ बी आएगा, ओ सी आएगा, ओ डी आएगा, रूट 2l। ये तो था बेटा आधा कंसेप्ट, इसने हमारी जिंदगी बदल दी, कंसेप्ट को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। इसको इरेज ही कर देते हैं, बहुत देर से बना रखा है, काम को है नहीं इसका कोई, समझ तो लिए ही हमने क्या होता है, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम। मेरे को सिर्फ यहाँ पे ये लिखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ताकि तुम इजीली कर सको। तो जी एम बाय आर इंटू स्मॉल एम। अरे वाह, पोटेंशियल मतलब हाय रब्बा, ये आ गया हमारे पास। देखो हाँ ठीक है, अब ध्यान देंगे। अच्छा एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन जरा देख लूँ। बेटर, ठीक है यही है। देखो तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालें या पोटेंशियल निकालें, बताओ क्या कहते हो। सबसे पहले पोटेंशियल निकालते, इजी रहेगा ना। टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ओ। अगर मैं ओ पे टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकलूंगा तो क्या आएगा, देखो V टोटल इज इक्वल टू वी ए ओ प्लस वी बी ओ प्लस पोटेंशियल सी ओ प्लस वी डी ओ। हर किसी की वजह से इधर पोटेंशियल निकाल दूंगा, सिंपल, तो मेरे पास मैक्सिमम पोटेंशियल हो जाएगा। एंड V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M बाई आर, स्मॉल m नहीं मल्टीप्लाई होता, ध्यान रखना। अब यहाँ पे r क्या है हमारे पास, वहां तो रेडियस होती थी, यहाँ पे डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस कितना है, रूट 2l, रूट 2l, यही होगा। कितनी बार है, 4 बार है, 4 से मल्टीप्लाई करके हर किसी में r तो यही आएगा ना, तो 4 बार है, इससे किया। एंड v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, माइनस जी एम। देखो अगर मैं इसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दूं अपॉन रूट 2l लिख दो, ध्यान देना क्या होगा, रूट 2 से ये काटा तो कितना आया, रूट 2, तो v इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 2 जी एम बाई एल। नाउ दिस इज द पोटेंशियल एट ओ। लेट मी चेक, क्या यही है 4 रूट 2, ये कैसे पॉसिबल है। ओके बेटा, गलती से मैंने यहाँ पे फिर दोबारा से वही कर दी गलती। क्या गलती करी है, ये रही बी डी की वैल्यू ये आई है हमारे पास बी डी बाई 2, मैंने यहाँ पे 2 करना था, अफसोस की बात है। यहाँ पर मेरे पास जो आएगा वो आएगा रूट 2l बाई 2। एंड अगर मैं इसे काटूंगा तो कितना है, रूट 2 नीचे l बाई रूट 2, तो l बाई रूट 2 आ गया। और यहाँ पे भी अगर l बाई रूट 2 आएगा, कटिंग नहीं होगी, 4 आएगा यहाँ पे, सिंपल। तो यहाँ पे भी आ गया तो l इंटू रूट 2, तो लास्ट में आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 अंडर रूट 2 जी एम ओवर L with negative sign. This is the potential at the center of the square due to the 4 masses placed at vertices of the square. ये तो है पोटेंशियल। अब देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, यहीं पे कर दूं, यहाँ पे होगा नहीं, मुझे काटना ही पड़ेगा, चलो काट देते हैं। चलो पोटेंशियल तो ये है, पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। देखो पोटेंशियल एनर्जी ध्यान से देखना, वो तुम्हें 12th में भी काम आने वाली है बहुत, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बहुत काम की चीज़ होती है, सिर्फ ग्रेविटेशन नहीं होती, इलेक्ट्रिकल भी होती है, ठीक है, मैग्नेटिक भी होती है, बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है अलग अलग। तो हर किसी चीज़ में जहाँ फोर्स है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी है ना। देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ओ। अब देखो क्या होगा, अभी तक सिर्फ ये अकेला मास था यहाँ पे। देखो समझने वाली बात है, मैं एक एक मास करके लेके आऊंगा। पहले ये वाला मास अकेले था, तो जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो यू ए की वजह से, मतलब अकेला था। फिर इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, प्लस, फिर यू
बी आ गया तो किस पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर प्लस यू सी आ गया प्लस यू डी आ गया। मैं पहले देख लूँ सेंटर पे निकालना है ना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल। बेटा हमने एक्चुअल में इस सिस्टम का जो ये सिस्टम है हमारे पास, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है। सेंटर पे सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना तो वो हम निकाल चुके हैं। अब जो निकालना है हमें वो इन चारों का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो निकालना है, चारों की। तो पहले ये था, देखो जब मास ये था, देखो आंखें बंद कर लो जब इसको देखोगे तो, मैं इसको देखूंगा बाकी सबको छुपा लूंगा, तो क्या इसके आसपास कोई मास है, नहीं, तो 0 प्लस। ध्यान देंगे, बहुत मजा आने वाला है। अब जब ये यहां पे आया तो ये ऑलरेडी अवेलेबल था, जब ये ऑलरेडी अवेलेबल था तो इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम एम डिवाइडेड बाय, मतलब नेगेटिव साइन के साथ, एम एम। ध्यान देंगे, एक काम करते हैं मैं एक एक करके बताता हूं तुम्हें, मजा आने वाला है। तो यू ए हमारे पास क्या आ गया 0, क्योंकि कोई और मास नहीं था। मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल देखो, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूं। मैं पहले इस मास को यहां पे रखने वाला हूं, इस मास को फिर यहां लेके आने वाला हूं, फिर इसको लेके आने वाला हूं, फिर इसको लेके आने वाला हूं, क्योंकि एक एक मास करके लेके आऊंगा तभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। तो यू ए 0 आ गया, क्योंकि जब ये यहां पे था तब कोई और मास नहीं था। अब ये आया तो ये था, इसकी वजह से, इन दोनों की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी बी के ऊपर। तो क्या बताऊंगा मैं, यू बी इज इक्वल टू यू ए बी, बस, और कोई मास नहीं था। एंड वो आ जाएगा हमारे पास माइनस जी एम स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर, ओनली एल, सॉरी, ठीक है, जी एम बाई आर होता है ना। तो ये आ गया। अब यू सी देखेंगे, एंड यू सी जब ये आया तो यहां पे ये भी मास था, ये भी मास था, मतलब ये यू ए सी प्लस यू बी सी। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यू ए सी कितना है हमारे पास, चलो एक काम करते हैं, इक्वल में यहीं पे कर लेते हैं। यू ए सी, इनके बीच डिस्टेंस कितना आया था हमारा डायगोनल, √2l, √2l आया था। तो जी एम स्क्वेयर अपॉन √2l, ये आ गया प्लस। अब बीसी की वजह से इन दोनों के बीच में आएगा, तो यहां पे क्या आएगा, जी एम स्क्वेयर अपॉन एल ओनली। मैं क्या बता रहा हूं, समझने की कोशिश करो। जब ये यहां पे था तब कोई और मास इसके पास नहीं था, तो इसके ऊपर कोई भी अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं थी। अब जब ये आया यहां पे तो ये यहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ था, इसकी वजह से ये अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो मैंने यही बताया, जब ये आया तो ये और ये बैठे थे, तो ये इधर भी अट्रैक्ट होगा, ये भी इधर अट्रैक्ट होगा, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इसकी वजह से भी होगी और इसकी वजह से भी होगी। इसकी वजह से होगी तो डिस्टेंस AC लेंगे, जब इसकी वजह से होगी डिस्टेंस BC लेंगे। अब UD आ गया मेरे पास, जब UD है तो तीनों के तीनों होंगे, तो UAD प्लस UBD प्लस UCD। देखो तो UAD, अगर मैं UAD की बात करूं तो L है, तो कैपिटल G M1 M2 अपॉन, क्योंकि दोनों मास MM है तो M स्क्वायर आ गया। अगर ये कैपिटल M होता तो कैपिटल M स्मॉल m आता एज मेंशन्ड, तो यहाँ L आ गया प्लस। अच्छा हाँ, ये माइनस में है, माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ BD वाले केस में, BD, ये BD, D के ऊपर इसकी वजह से मैंने निकाल दिया, अब इसकी वजह से निकालेंगे। इसके अंदर डिस्टेंस ये यूज करेंगे, एंड दिस इज डिस्टेंस √2l। तो ध्यान देंगे, माइनस के साथ कैपिटल G M स्क्वेयर अपॉन √2l माइनस UCD क्या है मेरे पास, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है L, एंड मास वही स्मॉल m, कैपिटल G M स्क्वेयर अपॉन L, ये आ गया। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो एक तो माइनस कॉमन ले सकता हूं, सब में G कॉमन ले सकता हूं, M स्क्वेयर कॉमन ले सकता हूं, L कॉमन ले सकता हूं। हमारे पास क्या बचा, 1/√2 प्लस 1, यही बचा। और दोनों को सॉल्व करूंगा तो आंसर आ जाएगा। लेट मी चेक, द फाइनल आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय, हाँ ये बात एक ही है, बात एक ही। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूंगा तो भी यही आएगा। देखो एक बार, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर, 2 से बेटर है। देखो अब ये तो इसका आया है, फिर इसका भी आएगा, फिर इसका भी आएगा, मतलब सबको प्लस किया जाएगा। एक काम करते हैं, सबको प्लस करके लिख ही लेते हैं। तो u इज इक्वल टू, इन सबको प्लस किया, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन सबको प्लस किया जाएगा। इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पूरे सिस्टम की आएगी। जैसे ध्यान देते हैं, हमारे पास जब मैं इनको सबको ऐड करूंगा तो पूरी लाइन आ जाएगी यहाँ पे,
यहाँ पूरी लाइन आ जाएगी, मतलब हमारे पास जो आने वाला है वो आने वाला है माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल, फिर ये दोनों आएंगे माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन रूट 2l माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल, फिर ये आ गया माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन एल माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन रूट 2l माइनस जी एम स्क्वायर बाय एल। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं, इरेज करो बेटा, इतना बोर्ड बड़ा नहीं है, पहले मैं छोटा छोटा लिखता था तो बच्चों ने कहा था बहुत छोटा लिखता हूँ, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखना स्टार्ट किया। बोर्ड इतना बड़ा है नहीं कि भाई मैं पूरा मतलब सारा कंसेप्ट एक ही में कवर करूँ, तो मुझे इरेज करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो एल वाले देखते हैं, 1 2 3 4 एल वाले हैं, तो मैंने माइनस कॉमन लिया 4 टाइम्स जी एम स्क्वायर बाय एल, तो ये गया ये गया ये गया और ये गया, ये रह गया अंडर रूट 2, ये 2 है तो माइनस 2 टाइम्स जी एम स्क्वायर अपॉन रूट 2l, इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया रूट 2। तो ध्यान देंगे क्या कॉमन नहीं रहते, छोड़ो कॉमन लेंगे फालतू में पंगा पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 रहने दो, यहाँ पे रूट 2 रहने दो। अब u इज इक्वल टू, मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं 2, तो माइनस 2 कॉमन ले लिया मैंने, मेरे पास क्या बच गया अंदर, मतलब जी एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, तो कॉमन लूं वही, अंदर क्या बच गया 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2, इसको काटूंगा अगेन यहाँ पे रूट 2 आ जाएगा, बेटर था काट ही देता। तो यहाँ पे अब यहाँ प्लस आएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया, u इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इसमें 2 कॉमन ले लिया ना, इसमें 2 कॉमन ले लिया एंड इसका रूट 2 काट दिया, तो यहाँ पे मेरे पास अंदर रूट 2 रह गया, तो माइनस 2 जी एम स्क्वायर बाय एल इंटू 2 प्लस 1.414, प्लस करूंगा तो यहाँ पे कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3.41 इंटू जी एम स्क्वायर बाय एल, नेगेटिव था, मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद 5.41 आएगा जी एम स्क्वायर बाय एल। बेटा इतना बड़ा कंसेप्ट निकाल के आंसर मेरे पास ये आया, तो मैंने एक कंसेप्ट इसलिए लिया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट लिया था ताकि तुम्हें फिगर के बारे में आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूं, क्योंकि मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कवर कर दिया पूरा एक जबरदस्त न्यूमेरिकल के साथ। तो इसके आगे हम एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी करने वाले हैं, फिर केपलर्स लॉ है और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, देखते रहिए मेरी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बेटा, सपोर्ट मिलता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।